हाँ सुनो वो जमाना नहीं भूलना, गोद ही था ठिकाना नहीं भूलना। लाओ बीवी के कंगन भले ही मगे, लाओ बीवी के कंगन भले ही मगे। माँ की चादर भिलाना नहीं भूलना। बहुत अच्छी बात है। ये साहिल भाई गमछा मेरी गाड़ी में रख दीजिएगा। और नौजवान देखिए, आपकी जिंदगियों में जो लोग हैं उनकी जिंदगियों में किसी कोई शरीक हयात आनी। आपके भी ख्वाब बहुत लंबे हैं, लेकिन उन ख्वाबों के लिए भी आपको कुछ करना है। ये 4 मिसरे आप नौजवानों के हवाले करता हूँ। याद रखे जहाँ कुछ तो ऐसा करो, रोशनी की तरह जग में फैला करो। याद रखे जहाँ कुछ तो ऐसा करो, रोशनी की तरह जग में फैला करो। देवियों की है ख्वाहिश अगर आपको, देवियों की है ख्वाहिश अगर आपको। देवता जैसे गुण पहले पैदा करो। देवियों की है ख्वाहिश अगर आपको, देवता जैसे गुण पहले पैदा करो। और हमारे बुजुर्ग बहुत देर से बैठे हुए हैं और इस मुशायरे में अपना ताउन अपनी खूबसूरत समातों से दे रहे हैं। बुजुर्गों तक एक शेर पहुंचाता हूं कासिम भाई, आप सबकी नुमाइंदगी इस इलाके के लिए बहुत बेहतर है। सारे रफका जितने भी लोग यहाँ मिले बहुत अच्छे मिले, मेहमान नवाज मिले। अबरार भाई मौलाना अबरार साहब लगातार अपनी मोहब्बतें लुटा रहे हैं। कासिम खान साहब ऑर्गेनाइजर, साहिल खान साहब, जहीर खान साहब, नजीर खान साहब, हफीज खान साहब, महबूब साहब, ये सभी लोग, इनके अलावा जिन लोगों के नाम मेरे पास नहीं है वो सभी लोग शामिल हैं। मैं हाजिर करता हूँ एक मतला दो शेर नियाज साहब हाजिर करता हूँ। साहिल भाई मेरे अजीज दोस्त शमीम सिद्धार्थ नगरी साहब ने क्या माहौल बनाया कि पुरखों के अपने जो दस्तार बेच गए, दस्तार बेच गए। पुरखों के अपने जो दस्तार बेच गए, दस्तार बेच गए। पुरखों के अपने जो दस्तार बेच गए, पुरखों के अपने जो दस्तार बेच गए। सुल्तान मत बनो कभी किरदार बेच गए, किरदार बेच गए। सुल्तान मत बनो कभी किरदार बेच गए, किरदार बेच गए। इस दुश्मनी के वास्ते अब और क्या करूं, अब और क्या करूं। इस दुश्मनी के वास्ते अब और क्या करूं, इस दुश्मनी के वास्ते अब और क्या करूं। मैं फूल लेके आया हूं तलवार बेच गए, बेच गए। फूल लेके आया हूं तलवार बेच गए, तलवार बेच गए। सच्चा शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। यहाँ के हालात आप बखूबी वाकिफ हैं। मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, वहाँ की कुछ आप तक पहुँचाता हूँ कि रिश्वत बगैर डिग्री लिए घूमता है जो,
घूमता है जो। कासिम भाई बतौर खास ये शेर, रिश्वत बगैर डिग्री लिए घूमता है जो, रिश्वत बगैर डिग्री लिए घूमता है जो, बच्चों को पालता है वो अखबार बेच के, बच्चों को पालता है वो अखबार बेच के, अखबार बेच के बच्चों को पालता है वो। दोबारा जी जी बिल्कुल, बहुत सच्चा प्यारा शेर है। हाजिर करता हूं, बच्चों को पालता है वो अखबार बेचकर। और भाई अबरार साहब जो एडीएल भट्टा वाले हैं, आपकी हौसला अफजाई के लिए उन्होंने ये दुआओं से नवाजा है। बहुत अच्छी बात ये शेर एक बार फिर से असरदाई पढ़ेंगे कि बच्चों को पालता है वो अखबार बेच। बहुत खतरनाक माइक है, बहुत बढ़िया। रिश्वत बगैर डिग्री लिए घूमता है जो, घूमता है जो, रिश्वत बगैर डिग्री लिए घूमता है जो, रिश्वत बगैर डिग्री लिए घूमता है जो, बच्चों को पालता है वो अखबार बेच के, अखबार बेच के, बच्चों को पालता है वो अखबार बेच के, अखबार बेच के। शमीम भाई, न्याज भाई, साहिल कपूर रस्मी, क्या बात है, जिंदाबाद। साहिल एक खान बहुत प्यारा साहब, एक मतला की खिदमत में हाजिर करता हूँ और मुझे एतमाद है इस मतले पर कि आपकी तालियां गूंजेंगी। मैं हाजिर करता हूँ वो मतला। अहले नेपाल, अहले ईमान यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं हाजिर करता हूँ मतला आपकी खिदमत में। खतरा खतरा लिखे हैं। हाजिर करता हूँ, थोड़ा सा जहन से निकलने लग जाता है कभी कभी शेर। मैं सजदा के नहीं सकता, हर एक दरबार के आगे बहुत मैं सजदा के नहीं सकता, हर एक दरबार के आगे मैं सजदा के नहीं सकता, हर एक दरबार के आगे, हर एक सरकार झुकती है मेरे सरकार सरकार जिंदाबाद भाई, सलामत रहे। दोबारा एक सरकार एक बार यहाँ से लेकर आखिरी तक अगर तालियां बजाकर मुझे इजाजत दें, मैं ये मतलब दोबारा आपको खिदमत में पेश करता हूं। मैं सजदा के नहीं सकता, हर के दरबार के आगे, हर एक सरकार झुकती है मेरे सरकार के आगे, हर एक सरकार झुकती है मेरे सरकार के आगे। न हिंदू से हमें नफरत, न ईसाई से नफरत है, नबी के हम हैं शैदाई, हमें सबसे मोहब्बत है, नबी के हम हैं शैदाई, हमें सबसे मोहब्बत है। सबूत इससे बड़ा अपनी वफादारी का क्या होगा, सबूत इससे बड़ा अपनी वफादारी का क्या होगा, वतन पर से कटा देना मुसलमान की इबादत है,
मुसलमान की इबादत है, उधर लश्कर पे लश्कर है, इधर है 313। क्या बात सुने, शरीक करता हूँ, जिंदाबाद हुए। उधर उधर लश्कर पे लश्कर है, इधर है 313। उधर शैतान का गलबा, इधर ईमान की ताकत है। शैतान का गलबा, इधर ईमान की ताकत है। ज़हीर भाई और मेरे दोस्त बड़ी मेहनतें की हैं, बहुत मेहमान नवाजी आपने बात दिया। हाजिर करता हूँ एक मक्ते का शेर। असद इस दौरे हाजिर में यही इंसाफ कहता है। असद इस दौरे हाजिर, असद इस दौरे हाजिर में यही इंसाफ कहता है। उमर फारूक जैसी अदालत की जरूरत है। उमर फारूक जैसी भी अदालत की जरूरत है। कासिम भाई आपकी नुमाइंदगी को सलाम करता हूँ। यह मतला आपके हौसले से मिलाते हुए आप तक पहुंचाता हूँ कि देर से ही सही पर जवाब आएगा। इन्नल्लाह मा साबिरीन। देर से ही सही पर जवाब आएगा। 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 जालिमों तुम पे एक दिन अज़ाब आएगा। जालिमों तुम पे एक दिन अज़ाब आएगा। मुंसिफों दर्दमंदों को इंसाफ दो। हमारे उत्तर प्रदेश में एक जिला है हाथरस, वहां से गीता गीत आई है। खबर आप तक पहुंची होगी, दरिंदगी का शिकार हुई थी एक बच्ची। उसके बाद भी क्या फैसला कि देर से ही सही पर जवाब आएगा। जालिमों तुम पे एक दिन अज़ाब आएगा। मुंसिफों दर्दमंदों को इंसाफ दो। मुंसिफों दर्दमंदों को इंसाफ दो। मुंसिफों दर्दमंदों को इंसाफ दो, वरना इस मुल्क में इनकलाब आएगा। इस मुल्क में इनकलाब आएगा, वरना इस मुल्क में इनकलाब आएगा। और शमीम भाई, साहिल, कपिल बस्तवी, मेरे सभी अजीज, एक मतलब आप तक पहुंचाता हूं। जो कुछ देखता हूँ वो आप सबके सामने शायरी बनाने की सच्ची शायरी हो रही भाई, वाकई हाजिर करता हूँ। वो तोरे खास सुन ले। करके इंसानियत को भी जख्मी, करके इंसानियत को भी जख्मी, मुल्क का ही लहू पी रहे हैं। हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हुए एक शायर ने कभी ये कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी यह गुलसिता हमारा। लेकिन वही जब शायर जब हालात बदलते तो ये भी कहने पे मजबूर होता है कि ज़बां से नोच लो इकबाल के रंगी तराने को, कि अब ये गुलसिता तो जंग का मैदान लगता है। वहीं से मसला आता है, आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि करके इंसानियत को भी जख्मी, मुल्क का ही लहू पी रहे हैं। करके इंसानियत को भी जख्मी, मुल्क
मुल्क का ही लहू पी रहे हैं। वो सियासत का चोला पहन के भेड़ियों की तरह जी रहे हैं। वो सियासत का चोला पहन के भेड़ियों की तरह जी रहे हैं। नौजवानों, आप मायूस ना हो, आपका भी काम होगा, लेकिन कुछ बड़े बुजुर्गों का भी काम, कुछ पैगाम आपके मुशायरे से एक पैगाम जाता है। कासिम भाई, साहिल भाई के दोस्तों ने जो महफिल सजाई है, वहां से एक पैगाम जाता है सभी जबानों का संगम में। यहाँ पर मैं हाजिर करता हूँ कि मैं अमन का हूँ फूल, मोहब्बत मेरी ज़बान। 20 घंटे वीडियो बने। मैं अमन का हूँ फूल, मोहब्बत मेरी ज़बान। उर्दू है मेरा जिस्म तो हिंदी है मेरी जान। अमन का हूँ फूल, मोहब्बत मेरी ज़बान। उर्दू है मेरा जिस्म तो हिंदी है मेरी जान। जो है लहू रहीम का है राम का वही, क्या बात। अंदाज़ गुफ्तगू वही, चेहरे की दिलकशी। अंदाज़ गुफ्तगू वही, चेहरे की दिलकशी। हम दोनों लोग रहते हैं खुशबू की छाँव में। मंदिर है अपने गांव में, मस्जिद है गांव में। मंदिर है अपने गांव में, मस्जिद है गांव में। घंटी कहीं पे बजती, कहीं होती है अज़ान। मैं अमन का हूँ फूल, मोहब्बत मेरी ज़बान। उर्दू है मेरा जिस्म तो हिंदी है मेरी जान। ये फरमाइशें भी हैं मेरे दोस्तों की। मैं कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। हाजिर करता हूँ कि ये ज़ात ख़ैम की यारों, सियासत खत्म करना है। अबरार भाई, न फिरकों में हमें बंटना, न आपस में झगड़ना है। अगर इंसानियत का दर्द है तो देख ले, वतन के वास्ते हर हाल में मिलजुल के रहना है। वतन के वास्ते हर हाल में मिलजुल के रहना है। और ये चार मिसरे आपकी मोहब्बतों के हवाले, हिंदुस्तान और नेपाल की मोहब्बतें हाजिर करता हूं। अगर आपके दिलों तक पहुंचे तो एक हिंदुस्तानी भाई को आप अपनी मोहब्बतें दीजिएगा कि इस मुल्क की खाके खुला हुआ। कासिम भाई, क्या बात है। इस मुल्क की खाके खुला हुआ हर वक्त है रास्ता भारत का। बेशक इस मुल्क की खातिर खुला हुआ हर वक्त है रास्ता भारत का। नेपाल का परचम एक हाथ तिरंगा भारत का। नेपाल का परचम एक हाथ तिरंगा नेपाल मैत्री के लिए नेपाल का परचम एक हाथ तिरंगा भारत का। हम शायर अमन मोहब्बत के, हम दिल से दुआ ये करते हैं। हम शायर अमन मोहब्बत के, हम दिल से दुआ ये करते हैं। अल्लाह करे कभी खत्म ना हो नेपाल से रिश्ता। करे कुल्लू भाई जो लुम्बनी सांस्कृतिक टीम के वरिष्ठ सदस्य हैं, आपको अपनी मोहब्बतों से उन्होंने नवाजा। और बहुत अच्छा ये पैगाम जाना ही चाहिए था कि भारत और नेपाल
के लोगों की जो मुश्तरका कोशिश है कि एक मैत्रीपूर्ण संबंध, एक दोस्ताना ताल्लुकात में इजाफा हो, उसकी भरपूर तर्जमानी कर रहे हैं भाई असद मेहताब साहब। और इस पर खासतौर पे तालियां बजनी चाहिए। तालियां उस वक्त नहीं बजनी चाहिए जब मोहब्बत की बात होती है, ठीक है बजाइए, लेकिन ये जरूरी है। ये तो सही है कि हमारा आपका अभी मैं बॉर्डर पे था तो कासिम भाई और साहिल भाई ने बताया कि पहले चेकिंग थोड़ा कम होती थी, लेकिन पाकिस्तान का एक दखल आया हमारे देश में, एक महिला में, उनकी वजह से जो कुछ हुआ, बिगाड़ा माहौल। पबजी की देन है ये सब, मोबाइल का सीमा क्रॉस करना बड़ा घातक साबित हुआ। इस मुल्क की खाते खुला हुआ, डीएसपी साहब और मेयर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं ये आपके चरणों में रखता हूँ कि इस मुल्क की खाते खुला हुआ, हर वक्त है रास्ता भारत का, नेपाल का परचम एक हाथ तिरंगा भारत का। हम शायर अमन मोहब्बत के, हम दिल से दुआ ये करते हैं, अल्लाह करे कभी खत्म ना हो नेपाल से रिश्ता भारत का, अल्लाह करे कभी खत्म ना हो नेपाल से रिश्ता भारत का। और चलते चलते कासिम भाई आपकी फरमाइशों पर अब नज़माई हुई। आइए एक हालात आपके सामने बयान करता हूँ और कसम देता हूँ आपको, अभी तक आपने जो सुना, लेकिन इस पर आप अपनी मोहब्बतों से नवाज दीजिएगा। ये हालात में अपने वहां के हैं, अगर आपके भी हो तो आपके दिलों आपकी तालियां चाहूंगा। हाजिर करता हूं हमारे बीच में विकास सचिव हैं और डीएसपी साहब। धुंधले फटे, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। शाहू राजा शाह के साहब आदरणीय लुम्बनी विकास डीएसपी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, डीएसपी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं भारत की आपकी गरिमामयी उपस्थिति को सलाम किया जाना चाहिए। वाकई मुख्य अतिथि जो हमारे होते अक्सर प्रोग्राम गीता काटने के बाद की माजरत कर लेते हैं, भाई बहुत जरूरी काम से, पता नहीं आधी रात को जरूरी काम क्या होता है, लेकिन कासिम भाई ये आपकी मोहब्बत, ये 4 मिसरे सुन लीजिए कि आजादी की खातिर अब करना होगा, आजादी की खातिर अब करना होगा, सुनो जवानों जीना और मरना होगा, सुनो जवानों जीना और मरना होगा। नए नए आए हुए ने अंग्रेजों से आपको ही गांधी बनकर लड़ना होगा, आपको ही गांधी बनकर लड़ना होगा। बजरंगी खाकी वर्दी, तुमने अपने देश में ही लूट खसोट की हद कर दी, चारों दिशा में फैली है, चारों दिशा में फैली है खौफो दहशत की जर्दी। बंद करो गुंडागर्दी, तुम बंद करो गुंडागर्दी, तुम बंद करो गुंडागर्दी। दौर गिरानी में जनता किस्तों में जीवन हारे, खून पसीना एक करे फिर भी बेबस बेचारे। बच्चों के मुस्तकबिल पर कैसे ताके चादर तारे, अपना हर दिन काट रहे बस उम्मीदों ही के सहारे। जेबें भरी हुई थी जिनकी झोली उन्हीं की ही वर्दी। बंद करो गुंडागर्दी, तुम बंद करो गुंडागर्दी। और नौजवानों से ये वादा था कि छू के तुझको मेरा एहसास तरल हो जाए, जब तेरा नाम पाकीज़ा गजल हो जाए। संगे मरमर सा बदन तेरा है जाने गजल,
गजल, जिस पे ढल जाए तो वो ताज महल हो जाए, जिस पे ढल जाए तो वो ताज महल हो जाए, जिस पे ढल जाए तो वो ताज महल हो जाए। एक नज़्म कहो उसके बाद जहमत तमाम, सुल्तान जहां के लिए आपको सुनना है। एक माँ के जज्बात यूं होते हैं कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता, अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा कर तेरी सूरत देख सकती। एक जज्बात अगर आपके जहनों तक पहुंचे तो उस जहनों से दुआ का तलबगार हूँ। साहिल भाई, साहिल कपिल बस्तवी, शमीम सिद्धार्थ नगरी, सबको शरीक करता हूँ कि बात ये सच है, समझना ना कहानी कोई। प्लीज आप अब थोड़ी देर आप जहां हैं मोहब्बतों के साथ सुन लें, अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा कि बात ये सच है, समझना ना कहानी कोई, बात ये सच है, समझना ना कहानी कोई, माही वो रिश्ता है जिसका नहीं सानी कोई। क्या बात है, ये सच है, बहुत सच्ची ना कहानी कोई, माँ की है बात जमाने से जुदा होती है, सारी दुनिया हो खफा वो न खफा होती है, माँ की है बात जमाने से जुदा होती है, सारी दुनिया हो खफा वो न खफा होती है, माँ को गए तुम जो सताए तो अज़ाब आएगा, और गए प्यार से देखे तो सवाल आएगा, आखिरत खुद ही संवर जाए जो कर लो खिदमत, माँ के कदमों के तले अल्लाह ने रख दी जन्नत, यही वो रिश्ता है जिसका नहीं सानी कोई, माही वो रिश्ता है जिसका नहीं सानी कोई, तेरी खातिर वो है दिन रात दुआएं करती, तेरी खातिर वो है दिन रात दुआएं करती, 9 महीनों में कई बार है जीती बनती, 9 महीनों में कई बार है जीती मरती, जब तू नन्हा सा था गिर जाता था चलते चलते, माँ तुझे थामने खुद आती थी गिरते पड़ते, माँ तुझे थामने खुद आती थी गिरते पड़ते, जब कभी ऐसा हुआ घर में थी कुछ कम रोटी, तुझको भर पेट खिला के वो भूखी सोती, माही वो रिश्ता है जिसका नहीं सानी कोई, माही वो रिश्ता है जिसका नहीं सानी कोई, जैसे गहरे से समंदर से वो मोती चुन के ढूंढ लाई है तेरे वास्ते बीवी चुन के, जैसे गहरे से समंदर से वो मोती चुन के ढूंढ लाई है तेरे वास्ते बीवी चुन के, ताकि बीवी को तू अब माँ को रुला बैठा है, माँ की अजमत को तू इस वक्त भुला बैठा है, फिर समझ ले कि मुकद्दर भी तेरा फूट गया, माँ जो रूठी तो ये समझो कि खुदा रूठ गया, माही वो रिश्ता है जिसका नहीं सानी कोई। बहुत शुक्रिया।
बहुत खूब।